एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 2 है. In this question, solve the factorization. Given question solved by factorization method. इस मेथड से हमने क्वेश्चन नंबर 2 के सारे जो पार्ट्स हैं इनको हमने सॉल्व करना है. फैक्टराइजेशन का मतलब है बज़िया तजज़ी. ठीक है जी. इससे हमने इसके फैक्टर बना के इसकी फैक्टराइजेशन करनी है, फैक्टर बनाने हैं जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो होती है जिसकी हाईएस्ट पावर जो डिग्री होती है वो 2 हो. यानी कि क्वेश्चन नंबर, अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन को देखें, इसमें क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है x की 2 माइनस एक्स माइनस 20 इक्वल टू 0. तो इसमें आप देखें कि इसकी हाईएस्ट जो पावर है वेरिएबल की वो कितनी है, 2 है. ठीक है जी. तो इस तरह जिसकी पावर 2 हो उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं. इसको हमने इसके फैक्टर बनाने हैं. तो फैक्टर बनाने का जो मेथड है वो ये है कि हमने जो सेकंड डिग्री वाली टर्म है जिसकी पावर 2 है, इसके साथ जो इधर कोफिशिएंट आ रहा है इधर जिसका कोई नहीं होता, का 1 होता है. ठीक है जी. जिसका कोई नहीं होता उसका 1 होता है. तो ये तो हमें समझ आ गई कि जिसकी पावर 2 है इसके साथ यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे एक्स के साथ क्या है, इसका कोफिशिएंट क्या होगा, 1 होगा इसका. यानी कि यहाँ पे देखें, इस जगह को देखते हैं, देखने की कोशिश करें. ठीक है जी. ये क्या लिखा हुआ है, एक्स की 2 लिखा हुआ है. तो ये ऊपर वाली जो होती है ये पावर होती है, और ये जो होता है यहाँ पे जो कोफिशिएंट होता है ना इसका वेरिएबल एक्स का जो कोफिशिएंट होगा यहाँ पे. ठीक है. वो देखना है. तो जिसका अभी यहाँ पे आप देखें यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो इसका कोफिशिएंट क्या हम कंसीडर करेंगे, यहाँ पे 1 है. ठीक है जी. बात समझ में आ रही है. अच्छा, अब इसके कोफिशिएंट और ये जो कांस्टेंट जो टर्म है इसकी, ये पूरी रकम में 3 टर्म है. एक ये और एक ये 3 टर्म है. इस पूरी इक्वेशन के अंदर कितनी टर्म है, 3 टर्म है. यानी कि इस इक्वेशन के 3 हिस्से हैं. इस इक्वेशन के 3 हिस्से हैं. तो ये जो तीसरा है इसको कांस्टेंट बोलते हैं, इसमें वेरिएबल नहीं आ रहा. तो इस हिस्से को, इस टर्म को इसके हाईएस्ट पावर वाली के कोफिशिएंट के साथ हमने क्या करना है, इसको हमने इनको आपस में ज़रब देनी है. तो ये क्या है, ये है -20 -20, और इसको ज़रब दे दें इसके 1 के साथ. ठीक है. 1 का तो ये बन जाएगा -20. तो यहाँ पे ये एक्स कह रहा है, तो ये एक्स के साथ आ जाएगा. ठीक है. यानी कि हमने इस रकम और पहली रकम को आपस में क्या ज़रब दी, इस रकम को हमने मल्टीप्लाई किया है. तो मल्टीप्लाई करने के बाद देखें हमारे पास क्या आ गया, -20 आ गया, -20 एक्स स्क्वायर आ गया. अब हमने फैक्टराइजेशन करते हुए ये जो दरमियान वाली रकम है ना, दरमियान वाला जो हिस्सा है, इसके 2 हिस्से बनाने हैं. और वो इस तरह के बनाने हैं जिनको ज़रब दें तो ये -20 एक्स की स्क्वायर बन जाए, और उनको जमा या माइनस करें तो वो सिर्फ ये वाला हिस्सा बने, यानी कि -x बने. ठीक है जी. तो इस तरह पहला जो एक्स कह रहा है वो इसी तरह हम लिख लेंगे. अब इसके 2 हिस्से करने हैं. तो -x देखें, अगर -5x हो और +4x हो तो इनका आंसर क्या आएगा, माइनस के 5 हैं और जमा के 4 हैं, तो ये आएगा माइनस का 1 या 1x. ठीक है. -x आ जाएगा. ठीक है जी. तो यही क्या है ना. तो इस तरह इसके हम ये वाले 2 हिस्से कर सकते हैं, यानी कि -5x + 4x. अब इनको ज़रब दे दें, -5x को मल्टीप्लाई कर दें इसके साथ, तो देखें माइनस और इसके साथ जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा. 5 4 पर 20 और ये x की पावर 2. तो वही हमारा बन गया ना.
तो इस तरह ऐड करने से या ऐड या सब्ट्रैक्ट करने या माइनस करने से या जमा करने से दरमियानवी रकम बन जाए और मल्टीप्लाई करने से इन दोनों का जो हासिल ज़रब था वो बन जाए। ठीक है जी। तो हमारे पास ये दो हिस्से आए इसके। अब ये तीसरी टर्म जो है -20 वो हम ऐसे साथ लिख लेंगे। ठीक है जी। या पैसे एक रकम के अंदर दो बराबर नहीं होते, इसलिए हम इसको बराबर नहीं बल्कि थोड़ा इस तरह ना एरो की शक्ल दे देंगे। ये x की स्क्वायर है -5x और इस, ठीक है जी। सॉरी यहाँ से अब इनमें पहले दो टर्म में देखें कॉमन क्या है, x कॉमन है, x कॉमन का लें तो यहाँ पे x स्क्वायर था। x स्क्वायर का मतलब होता है कि x को x से ज़रब दें तो ये x स्क्वायर बनता है। x स्क्वायर का मतलब है कि दो x हैं, एक x बाहर कॉमन लेने पीछे बच गया एक x। ठीक है, ये कि हम बाहर निकाल लिया पीछे ये एक x बच गया इधर x स्क्वायर में, -5 आ जाएगा, इसका x भी बाहर चलेगा सिर्फ 5 बचेगा। अब अगर यहाँ से अगर x दोनों में तो है नहीं, x नहीं ले सकते कॉमन, तो 4 ले लेंगे, 4 का क्योंकि टेबल 4 पे चल जाता है और जो 4 जो है इसका टेबल 20 पे भी चल जाता है। तो 4 कॉमन लेंगे, कॉमन लेने से ये इधर सिर्फ ओनली x बचेगा और ये माइनस आ जाएगा और 4 का टेबल 20 पे पढ़ें तो ये 5 टाइम होगा। ठीक है जी, 4 5 बार 20 होता है, ये हो गया इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखें, यहाँ तक एक टर्म बन गई, अब ये दूसरी टर्म बन गई। ठीक है जी। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों में ये जो रकम है ना x -5 ये कॉमन है, इसमें बाहर निकालो तो इस पूरे इस वाले हिस्से में सिर्फ x बच जाएगा और इसमें और इस वाले में 4। ठीक है, इक्वल टू 0। अब ये इसके फैक्टर बन गई, ये इसकी इसको बोलते हैं फैक्टराइजेशन, इसकी हो गई है। अब आगे अगर फैक्ट्स की वैल्यू फाइंड करनी है तो अब इसको भी बराबर में रखो 0 के और इसको भी बराबर में करो 0 के, तो दोनों को जब 0 के इक्वल में लेंगे तो ये क्या आएगा, x -5 इक्वल टू 0 एंड x + 4 इक्वल टू 0। ठीक है, तो x का इधर -5 है, दूसरी तरफ जाके +5 हो जाएगा और ये एंड को इस तरह शॉर्टकट लिख दिया जाता है बार बार स्पेलिंग लिखने के बजाय। तो ये x है, ये +4 दूसरी साइड को जाके -4 हो जाएगा। तो इस तरह हमारे पास ये हमें x की दो वैल्यू मिलेंगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 जो है वो सॉल्व हुआ।